अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज इस लेक्चर में 2.4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है और अल्फ़ा बीटा इसकी रूट्स हैं, देन कहता है इवेल्यूएट करें। तब अपने वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है वैल्यू? आपके पास गिवन होंगे, पार्ट्स गिवन होंगे। जैसा कि ये पहला पार्ट गिवन है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जो हमारा मेन काम है बेटा, हमने वो करना है। और वो क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है आपके पास एक्स स्केयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, इस गिवन इक्वेशन से हमने सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यूज़ निकालनी है। अभी गिवन इक्वेशन में ए इक्वल टू 1 आ गया, बी इक्वल टू पी आ गया और सी इक्वल टू आ गया क्यू। सम ऑफ रूट्स बेटा हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। माइनस बी की वैल्यू पी और ए 1 आ गया, तो माइनस पी आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आ गया माइनस पी। ये बेटा देखिए, इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। और सी की वैल्यू क्या है? क्यू। और ए की वैल्यू क्या है? 1। तो ये हमारे पास आ गया क्यू ओवर 1 इज इक्वल टू क्यू। अब बेटा इस क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी पार्ट होंगे ना, उनमें सब में अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू प्लस क्यू, ये वाली ही यूज़ होगी। तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में देखिए बेटा, गिवन है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। तो अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर की डायरेक्ट वैल्यू हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि जो हमारे पास वैल्यूज़ है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की है। तो इसके लिए वही हम जो मेन काम करते हैं, 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड कर दें, 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दें। बेटा जो ऐड करेंगे वो इसके साथ मिलके अल्फ़ा प्लस बीटा को होल स्केयर बना देगा, -2 अल्फ़ा बीटा ये वैसे ही रह जाएगा। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू होती है माइनस पी, तो माइनस पी का स्केयर -2 और अल्फ़ा बीटा इसका इक्वल होता है क्यू के। तो ये आ गया पी स्केयर -2 क्यू। ये पार्ट 1 इसका इस तरह सोल्व हो जाता है। पार्ट 2 में देखें, गिवन है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, इसकी वैल्यू हमने निकाली है। अच्छा बेटा, तो अगर देखें तो दोनों में से हम अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ सिंगल पावर, क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा की सिंगल पावर है और यहाँ पे बीटा की सिंगल पावर है। तो अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लिया तो बाकी बीटा भी निकल आया, एक अल्फ़ा निकल गया तो अल्फ़ा स्केयर रह गया, यहाँ से अल्फ़ा निकल गया, एक बीटा निकल गया तो बीटा स्केयर रह गया। अब बेटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू तो है, लेकिन अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा की वैल्यू नहीं है। तो जैसा हमने इसको सोल्व किया था उसी तरह हम इसको सोल्व करेंगे। 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया, माइनस भी कर दिया, जो ऐड किया उसने बना दिया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी, तो माइनस पी का स्केयर पी स्केयर आ जाएगा, -2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है क्यू, तो -2 क्यू और अल्फ़ा बीटा ये हमारे पास क्या है? क्यू है। तो देखिए ये आ गया क्यू इंटू पी स्केयर -2 क्यू। क्यू को अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो पी स्केयर क्यू -2 क्यू स्केयर, ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में देखिए बेटा, अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा, ये मेरे पास गिवन है, इसकी वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले दोनों को एलसीएम ले लें, दोनों का। अब एलसीएम में नीचे वाले को प्रोडक्ट आ जाएगा अल्फ़ा बीटा। अब अल्फ़ा बीटा पहले बीटा पे डिवाइड होगा तो हमारे पास सिर्फ अल्फ़ा बचेगा, बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा। जो अल्फ़ा लेफ़्ट होगा वो ऊपर वाले अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो अल्फ़ा स्केयर आ जाएगा प्लस। इसी तरह अब ये अल्फ़ा बीटा इधर अल्फ़ा पे डिवाइड होगा, अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा रह जाएगा, बीटा ऊपर वाले बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा बीटा स्केयर। अब इसके बाद देखिए बेटा, ऊपर आ गया अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर और नीचे आ गया अल्फ़ा बीटा। अब उसी तरह उसको सॉल्व करना है तो 2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दे और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दे। जो ऐड किया उसने अल्फ़ा बीटा को होल स्केयर बना दिया, -2 अल्फ़ा बीटा आ गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा ये माइनस बी, तो माइनस बी का स्केयर -2 और अल्फ़ा बीटा हमारे पास क्या है? क्यू, तो पी स्केयर -2 क्यू और नीचे अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आ गया? क्यू के। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट भी बेटा यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन हमारे पास क्या है? 4x स्केयर -5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। देन कहता है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी, सॉरी, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ
अब बेटा ये यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 3 पार्ट्स थे, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में भी 3 पार्ट्स हैं, 3 या 4 होंगे। इसमें इनमें भी बेटा ये गिवन है 1/α+1, इसकी वैल्यू हमने निकालनी है। और ये जो गिवन इक्वेशन है ना, उससे सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स निकालना है, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। अब अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस बी की वैल्यू थी -5, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 5/4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बेटा आ गया अल्फ़ा मल्टीपल बीटा इज इक्वल टू c/a, तो c की वैल्यू है 6 और a की वैल्यू है 4, और दोनों को 2 पे डिवाइड कर दो, 2 3 6 और 2 2 4, तो 3/2 अल्फ़ा बीटा हमारे पास आ जाएगा 3/2। तो देखिए बेटा इसका फर्स्ट वाला पार्ट जो हमने कहा था कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, अब हमने इसकी वैल्यू निकालनी है 1/α + 1/बीटा की। तो देखिए वैल्यू निकालने के लिए बेटा अल्फ़ा बीटा के एलसीएम ले लें। अल्फ़ा बीटा जब इससे डिवाइड होगा तो अल्फ़ा अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा 1 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो बीटा, प्लस अल्फ़ा बीटा इससे डिवाइड होगा तो बीटा कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा। इनको ज़रा तरतीब से लिख लिया, अल्फ़ा पहले बीटा बाद में, तो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा। अब बेटा हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ रख देनी है। देखिए बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास है 5/4 और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा वो हमारे पास है 3/2। 5/4 डिवाइड हो रहा है 3/2 पे, तो डिवीजन में हमने लिख दिया। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में जब कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि ये वाली इक्वेशन जो होती है फ्रैक्शन, ये रेसिप्रोकल हो जाता है। 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, रेसिप्रोकल होगी। इधर नीचे था 4, तो 2 1 2 और 2 2 4, ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर देखिए यहाँ पे रह गया 1, 5 1 से मल्टीप्लाई होगा 5 और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 6, ये हमारे पास उसका सोल्यूशन आ जाएगा। सेकंड वाला पार्ट देखिए बेटा अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दोनों के ऊपर स्क्वायर अलग अलग था, तो हमने क्या किया, अल्फ़ा बीटा के ऊपर कंबाइंड स्क्वायर करके होल स्क्वायर कर दिया। अब अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर, और ये हमारे पास आ जाएगा 9/4, ये इसका बेटा सोल्यूशन आ जाता है। थर्ड वाला गिवन है 1/अल्फ़ा स्क्वायर बीटा प्लस 1/अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब बेटा हमने इनका नीचे वालों को एलसीएम लेना है, तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर है, यहाँ पे अल्फ़ा, तो अल्फ़ा स्क्वायर एलसीएम में लेते हैं, क्योंकि जो बड़ी वैल्यू होती है वो ज़रा एलसीएम में ले लेते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर यहाँ से एलसीएम में आ गया और यहाँ से बीटा स्क्वायर, क्योंकि अल्फ़ा बीटा इसी के अंदर कवर हो जाएगा। तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, जब पहले अल्फ़ा स्क्वायर बीटा से डिवाइड होगा ना, तो देखिए अल्फ़ा स्क्वायर से डिवाइड कैंसिल हो जाएगा, और बीटा स्क्वायर की पावर 2 है, यहाँ पे 1 है, जब कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगी। वो जो 1 पावर बचेगी वो 1 से मल्टीप्लाई होगी तो बीटा आ जाएगा, प्लस इसी तरह अल्फ़ा के साथ होगा। अब यहाँ पे जब इस सारे को अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 अल्फ़ा बचेगा, और वो अल्फ़ा ऊपर जाके 1 से मल्टीप्लाई होता है अल्फ़ा आ गया। अब इनको तरतीब से लिख लिया अल्फ़ा प्लस बीटा, और नीचे वालों को दोनों का अलग अलग स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लिख दिया, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अब अल्फ़ा प्लस बीटा वो हमारे पास है 5/4 और अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर वो हमारे पास है 3/2 का स्क्वायर। तो ये बेटा हमने डिवाइड कर रहे थे तो हमने ज़रा इस तरह लिख लिया 5/4 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 4/9 हो गया, 4 से कैंसिल हो जाएगा तो 5/9 इसका सोल्यूशन आ जाएगा बेटा। इसका 4 वाला पार्ट है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए बेटा इसमें भी ये गिवन है, इसी की वैल्यू हमने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम के लिए देखिए अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट नीचे आ जाएगा। अब अल्फ़ा बीटा का प्रोडक्ट पहले बीटा से डिवाइड होगा तो बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, अल्फ़ा बचेगा। वो अल्फ़ा ऊपर वाले अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फ़ा क्यूब हो गया, प्लस अब अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा से डिवाइड होगा तो अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, बीटा बचेगा बीटा स्क्वायर, और बीटा जब आपस में मल्टीप्लाई हो तो बीटा क्यूब बना देंगे। अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है, वो हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। वो हमने क्यूब वाला फार्मूला यहाँ पे लगा दिया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला ये फार्मूला हमने लगा दिया, नीचे अल्फ़ा प्लस बीटा वैसे ही आ गया। तो बेटा फार्मूला तो लगा दिया है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है डेफिनेटली हमारे पास है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी है, लेकिन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो उसके लिए हम सेम वही प्रोसेस करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी कर दिया और 2 अल्फ़ा बीटा माइनस भी कर दिया। जो ऐड किया उसने इसके साथ मिलकर बना दिया अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर,
लेकिन देखें ये 2 अल्फ़ा बीटा और ये 1 अल्फ़ा बीटा ये बन गया -3 अल्फ़ा बीटा और नीचे क्या आ गया अल्फ़ा बीटा। अब देखें बेटा अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है, अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा सब की वैल्यूज़ है। तो अब हमने सिंपल क्या करना है, वैल्यूज़ पुट कर देनी है 5/4 इंटू 5/4 का स्केयर -3 अल्फ़ा बीटा 3/2। 5/4 वैसे ही आ गया, 5 का स्केयर 25, 4 का स्केयर 16, 25/16 -3 ये बेटा ज़रा थोड़ा सा मिस्टेक है, 3 यहाँ पे मेरे पास हो गया 9। ज़रा इसकी करेक्शन कर देते हैं जी बेटा, ये देखें ज़रा 9/2 आ गया। अब यहाँ पे ऊपर इनका एलसीएम ले लेंगे 16। अब 16 तो ये 25 ही रहेगा, -16 जब 2 पे डिवाइड होगा तो 8 और 8 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 72। 25 - 70 तो हमारे पास बाकी जो लेफ़्ट होता है वो लेफ़्ट होता है -57/16। 3/2 डिवाइड करा तो डिवीज़न के हिसाब से लिख दिया। अब देखिए बेटा 5 और 57 मल्टीप्लाई होंगे तो 285 और 4 और 16 मल्टीप्लाई होंगे तो 64 मल्टीप्लाई बाय। देखिए डिवीज़न थी, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दी तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3। अब 2 ऊपर चला गया 3 नीचे का, अब 2 और 64 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 32। अब 281 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 285 ही हो गया सॉरी, और 32 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 96। ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर बनेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसके बाद हमारा जो स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन L(x² + mx + n = 0 देन फाइंड द वैल्यूज़। अब हमने भी इसमें बेटा क्या करना है, इक्वेशन गिवन है जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया है, क्वेश्चन नंबर 2 में किया है, जो इक्वेशन गिवन है ना उस इक्वेशन को सबसे पहले यूज़ करके हमने अल्फ़ा सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेना है। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यूज़ हमने निकाल लेनी है। अब देखिए इक्वेशन से a = आ गया l, b = आ गया m और c = आ गया n। सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a, तो ये आ गया -m/l, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = आ गया -m/l। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा = आ गया c/a, वो = आ गया हमारे पास n/l, मतलब c की वैल्यू n और a की वैल्यू l हमारे पास आ गई, तो n/l, ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा = आ गया n/l। अब हमने बेटा जो पार्ट्स गिवन होंगे उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखें सबसे पहला पार्ट हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा स्केयर प्लस अल्फ़ा स्केयर बीटा क्यूब। इन दोनों में से देखें बेटा अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कामन आ रहा है, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कामन लेंगे ना तो बाकी हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा रह जाएगा अंदर, जो हमारे पास रह जाएगा। अब अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर है, दोनों का स्केयर कंबाइन कर दिया, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है। अल्फ़ा मल्टीप्लाई बीटा n/l का स्केयर इंटू -m/l, ये आ गया n² / l² मल्टीप्लाई बाय -m/l। इनको आपस में जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा -n² m/l क्यूब, क्योंकि पावर 2 ये पावर 1 ये, तो ये क्या हो जाएगा l क्यूब हो जाएगा। सेकंड वाला पार्ट इसका 1/α² + 1/β²। दोनों का हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालने के लिए दोनों का एलसीएम ले लें। तो एलसीएम आ गया α² β²। α² जब α² β² जब इससे डिवाइड होगा तो α² कैंसिल हो जाएगा, β² बचेगा, वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई तो β² प्लस α² β² से डिवाइड होगा तो β² कैंसिल हो जाएगा, α² लेफ्ट होगा, 1 से मल्टीप्लाई हो तो α²। ज़रा इनको तरतीब से लिख लिया, α² पहले लिख लिया, β² बाद में लिख लिया। अब α² प्लस β² के लिए हम सेम काम करते आ रहे हैं, 2α बीटा ऐड भी कर दिया, 2α बीटा माइनस भी कर दिया। जो ऐड किया उसने बना दिया अल्फ़ा बीटा का स्केयर -2α बीटा और अल्फ़ा बीटा का, दोनों का अलग अलग स्केयर था तो कंबाइन कर दिया। ये मोस्टली हम करते आ रहे हैं इसी तरह। अब हम इनकी वैल्यूज़ रख देंगे, ये आ जाएगी -m/l का स्केयर -2n/l ओवर n/l का स्केयर। तो ये देखिए m² ये माइनस स्केयर में ख़त्म हो जाएगा, तो m² l² -2n/l डिवाइडेड बाय किससे डिवाइड हो रहा है, n² / l² से। इनका एलसीएम आ जाएगा l², ये m² वैसे ही आ जाएगा, माइनस l² l से डिवाइड होगा तो एक l लेफ्ट होगा, वो ऊपर 2n से मल्टीप्लाई होगा तो 2nl आ जाएगा हमारे पास। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ गया l² ओवर n²।
देखिए अब एल स्केयर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बाकी लेफ्ट होगा एम स्केयर माइनस 2 NL ओवर एन स्केयर। ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा। जी बेटा यहाँ पे ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसके बेटा ज़रा डिटेल से आपने क्वेश्चंस ज़रा अच्छे तरीके से इसके नोट्स बना लेना है, इसको क्लियर कर लेना है।